दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विटामिन B12 की। एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसकी कमी से बॉडी में क्या क्या हो सकता है और इसके सोर्सेज क्या हैं, आपको विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा। तो अगर इसकी कमी की बात करूं तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फंक्शन जो ये रोल प्ले करता है विटामिन B12, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में करता है। हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ जो रहती हैं, RBC जिनको हम बोलते हैं, उनको बनाने में मददगार रहता है। अगर इसकी कमी रहती है तो व्यक्ति को एनीमिया रहेगा। एनीमिया का मतलब खून की कमी। और अब आप सोच सकते हैं कि यदि खून की कमी है तो ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसकी जो एफिशिएंसी होगी, वर्क एफिशिएंसी, वो बहुत कम हो जाएगी। डिपेंड करता है एनीमिया किस ग्रेड का है। हो सकता है यदि एनीमिया ज़्यादा है तो व्यक्ति चलते चलते भी थक जाएगा, बहुत जल्दी उन्हें थकान की जो महसूस होगी वो बहुत जल्दी रहेगी। दूसरा B12 का एक बहुत बड़ा फंक्शंस होता है नर्व्स के ऊपर। हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन से सेंसेशंस या मैसेजेस को लेकर के आ रही हैं और डिलीवर कर रही हैं, इन नर्व्स के ऊपर विटामिन B12 का एक बड़ा रोल रहता है। आप ऐसे समझिए कि B12 जो रहता है विटामिन, ये नर्व्स के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करता है। तो ऐसे में जब विटामिन B12 कम है तो इन नर्व्स के फंक्शंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। व्यक्ति को ऐसे महसूस होगा जैसे कि उसे हाथ पैरों में कोई सुइयां सी चुभ रही हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम पैरेस्थीसिया। सुइयां सी चुभ रही हैं, पैरेस्थीसिया। ऐसी की ऐसी कंडीशन एक दूसरी बीमारी में भी आती है जहां पर जो व्यक्ति डायबिटिक होते हैं, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज़ से मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि डायबिटीज़ में एक दवाई दी जाती है मेटफॉर्मिन नाम की। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति ले रहे हो तो आपको पता रहेगा, मेटफॉर्मिन जब व्यक्ति लंबे समय तक लेता है तो ये मेटफॉर्मिन भी विटामिन B12 के लेवल को कम करती है। तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ भी होती हैं, मेडिकेशन, जिनके बाद B12 की कमी आ जाती है। जीभ पर छाले होना, जीभ का लाल होना, जीभ का पेनफुल होना, या फिर यहाँ साइड से कट होना, इस तरह की जो कंडीशंस आती हैं ये भी B12 की कमी की वजह से आ सकती हैं। लेकिन एक दूसरा विटामिन है राइबोफ्लेविन, उसकी कमी में भी ऐसा हो सकता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से परेशान है, जहाँ पर उसे लग रहा है कि उसकी जो टंग है वो रेड हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, या फिर मुंह में कहीं छाले हो रखे हैं, तो आप अपने पास में डॉक्टर को जरूर दिखा करके आएँ। एक फंक्शन फिर विटामिन B12 का आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे। ऐसे व्यक्ति जिनका B12 कम रहता है उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनको हेडेक ज़्यादा रहता है, उनको कंसंट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, एक जगह पे जो एकाग्रता बोलते हैं। यदि मैं छोटे बच्चों की भी बात करूं, B12 की कमी है तो पढ़ाई के अंदर उनके IQ लेवल पे इस पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। GIT, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन से लेकर के डायरिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और मसल्स के ऊपर प्रभाव, मसल्स के अंदर यदि B12 कम है तो मसल्स वीक होंगी, उनमें क्रैम्प्स आने के जो चांसेज हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तब बार बार व्यक्ति की जो कंप्लेंट रहेगी वो रहेगी कि मुझे बहुत जल्दी क्रैम्प्स आते हैं। आप B12 करा करके देखेंगे, B12 की मात्रा आपको कम मिलेगी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये कि बॉडी की लगभग सभी सेल्स के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। बड़े लोग तो मैंने देखा है कि यूजुअली फ्रीक्वेंटली अपने B12 का टेस्ट करा करके रखते हैं, वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। जहाँ तक छोटे बच्चे की बात है, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल करके उसका B12 का एक चेक, उसकी कितनी मात्रा है ब्लड के अंदर, वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसके सोर्सेज की बात करूं कि हमें विटामिन B12 मिलता कहाँ से। मेन सोर्स तो इसके रहते हैं कि नॉन वेज डाइट। यदि आपके घर के अंदर नॉन वेजिटेरियन आपकी फैमिली है तो वैसे कोई चिंता की ज़रूरत है नहीं। वेजिटेरियन फैमिली है तो आपको क्या करना होगा कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने हुए, चाहे वो दही है, छाछ है, पनीर है, घी है, आपके जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, योगर्ट है, वहाँ पर से आपको B12 की पूर्ति हो जाएगी। उसके अलावा एक मशरूम के अंदर विटामिन B12 अच्छी मात्रा के अंदर रहता है। इवन कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे आपके पास एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, सेब हो गया, आपके पास केला हो गया, संतरा हो गया, इसके अंदर भी आपको विटामिन B12 जो है वो मिलता है। लेकिन जो मुख्य सोर्स है इसका, वो मुख्य सोर्स आपके पास में नॉन वेजिटेरियन डाइट है, आपकी फैमिली में अंडा चलता है तो उससे बहुत फ़ायदा रहेगा विटामिन B12 के लिए। वहाँ से आपको या आपके बच्चे को जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर विटामिन B12 कम भी निकलता है, आपने टेस्ट कराया उसमें विटामिन B12 कम भी है, तो ये इसकी कोई बहुत महंगी या इस तरह की दवाइयाँ नहीं आती हैं। कुछ दिनों के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे ये जो जितने भी कंप्लेंट्स मैंने आपको बताया, इनके अंदर काफ़ी आराम मिलेगा।
तो विटामिन B12 कहने का मतलब है कि एक बहुत ज़रूरी विटामिन है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। मतलब कभी इसकी टॉक्सिसिटी की भी टेंशन नहीं है कि भाई आप ज़्यादा मात्रा भी चली जाएगी तो वो वाटर सोल्यूबल है, यूरिन में निकल जाता है। दूसरे जो विटामिन है जो कि आपके फैट सोल्यूबल हैं जैसे A, D, E, K, ये स्टोर रहते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी का खतरा बना रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12। आप अपने खुद का और अपने बच्चों का इसके प्रति ध्यान रखें। आपको लगता है कि कोई भी किसी प्रकार की मेजर कंप्लेंट्स चल रही हैं, क्रॉनिक कंप्लेंट्स चल रही हैं, तो मेरे एक सजेशन है कि इसका एक चेक जरूर करा करके देखें कि विटामिन B12 की मात्रा कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। विटामिन B12 से रिलेटेड इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है ये चीज़ें आपको पता चली हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।